कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपको मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे होंगे। तो अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब, फॉलो, स्टार सेंड करना मत भूला कीजिए। सपोर्ट कीजिए और मेरे वीडियोस को 1K व्यूज़ तक पहुंचाने में मेरा सहयोग करें, क्योंकि ये मेरा टास्क है। लास्ट वीक का टास्क था जो कंप्लीट नहीं हो पाया क्योंकि 1K व्यूज़ पूरे नहीं हो पा रहे। 900 पे आके रुक जा रहे हैं। एक आध जो भी हैं, मतलब 600 पार हो जा रहा है लेकिन उसके आगे नहीं बढ़ पा रहा है। ऐसा क्या कमी है? तो और ऐसा भी नहीं है कि मैं अपनी तरफ से रोज़ अपलोड करती हूँ, रोज़ वीडियो अपलोड करती हूँ, सब कुछ करती हूँ, उसके बाद भी ऐसा नहीं हो पा रहा है। ऐसी क्या कमी है? तो कमी है तो आपका साथ देने की। तो आप सब प्लीज़ सपोर्ट कीजिए और मेरे 1K व्यूज़, मेरे वीडियोस को 1K व्यूज़ तक पहुंचाने में मेरा सहयोग करें। तो इसी के साथ आगे शुरू करते हैं वीडियो को। तो मैं ये सोचती हूँ कि हम भारत में रहते हैं तो हमें हिंदी बोलने में शर्म नहीं आनी चाहिए। क्या आपको ऐसा लगता है कि आप भारत में रहते हैं लेकिन आपको अंग्रेज़ी बोलनी चाहिए और अंग्रेज़ी बोलकर आप बहुत बड़े विद्वान बन सकते हैं? अंग्रेज़ी, इंग्लिश लैंग्वेज ओनली अ लैंग्वेज, नॉट अ प्रूफ ऑफ योर जीनियस or your intelligence. It doesn't prove that you are intelligent enough to compete any exam and get success in that. So जैसी और लैंग्वेजेस होती हैं, अदर लाइक अदर रीजनल लैंग्वेजेस, लाइक अदर फॉरेन लैंग्वेजेस, इंग्लिश इज़ ओनली अ लैंग्वेज। और इट अगर इंग्लिश भाषा किसी को, अंग्रेज़ी भाषा कोई बहुत अच्छी बोलता है, इसका मतलब ये नहीं कि वो बहुत बुद्धिमान। अंग्रेज़ी भाषा तो भारत की, जो हमारी भारतीय संस्कृत भाषा है, ठीक है, संस्कृत भाषा की समझ लो डॉटर के समान है, डॉटर की ग्रैंड डॉटर के समान है, ठीक है। क्योंकि संस्कृत बहुत कठिन है, उसके बाद हिंदी कठिन है, उसके बाद आती है अंग्रेज़ी, ठीक है। क्योंकि इंग्लिश के कई सारे वर्ड्स की जो उत्पत्ति हुई है वो हिंदी संस्कृत के वर्ड से हुई है। तो अगर बहुत सारे लोगों मतलब अज्ञानी ऐसे लोग हैं जो समझते हैं कि इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ने से, इंग्लिश लैंग्वेज बोलने से आप बहुत बड़े विद्वान हैं। ऐसा ही एक किस्सा मैं आपको सुनाना चाहती हूँ कि मैंने 9 तक इंग्लिश मीडियम में पढ़ा। जब कॉन्वेंट को बहुत, कॉन्वेंट बोला जाता है, बहुत मतलब एडवांस जो लोग होते हैं ना, जो अपने को बहुत एडवांस समझते हैं, कॉन्वेंट बोलते हैं इंग्लिश मीडियम को, ठीक है। क्योंकि कॉन्वेंट फॉरेन जो फॉरेन कंट्रीज़ हैं वहाँ कॉन्वेंट यूज़ किया जाता है। कॉन्वेंट एक तरह का क्रिश्चियन लैंग्वेज का वर्ड है, ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज का वर्ड है। तो कॉन्वेंट स्कूल में 9 तक मैंने पढ़ा इंग्लिश मीडियम में, और उसके बाद फिर मैंने 10th से हिंदी मीडियम में मेरे पेरेंट्स ने एडमिशन इसलिए कराया क्योंकि उन्हें लगता था कि हमें इसे होम साइंस दिलाना है और इसको BSc होम साइंस ही कराना है। और उन्हें ये नॉलेज नहीं थी कि जो BSc होम साइंस है उसमें एंट्रेंस होता है, उसमें साइंस साइड भी के स्टूडेंट्स भी जा सकते हैं, चाहे मैथ्स हो चाहे साइंस हो। उन्हें ये नॉलेज नहीं थी, इस वजह से उन्होंने मुझे होम साइंस दिलाने के लिए हाई स्कूल में मेरा पूरा स्कूल ही बदल दिया। हाई स्कूल में मेरा जो स्कूल था, जब मैंने हाई स्कूल जहाँ से किया वो स्कूल चेंज कर दिया, तो मेरा हिंदी मीडियम हो गया। क्योंकि होम साइंस इंग्लिश मीडियम में तो नहीं है ना। आई डोंट थिंक कि ऐसा कोई स्कूल होगा जहाँ पर होम साइंस हो और इंग्लिश में उसका जो मीडियम हो वो इंग्लिश हो, ठीक। तो ऐसे करके तो जो मेरी एक्स क्लासमेट थी उनके घर एक बार मुझे जाना हुआ, तो उनकी मदर भैया वो तो ऐसे बिल्कुल बोलने लग गई कि नहीं, अरे मतलब किसी और का एग्जांपल देके, मतलब उनको ऐसा लगता था कि वो इंग्लिश मीडियम से हिंदी मीडियम में चली गई और
ये है वो अंग्रेज़ी मीडियम में, मतलब उनका मतलब ये कि जो इंग्लिश मीडियम पढ़ते हैं, क्योंकि उनकी बेटी इंग्लिश मीडियम में पढ़ रही थी, तो उन्हें ये लगता था कि जो इंग्लिश मीडियम में से हिंदी मीडियम में चला गया उसको तो कुछ आता ही नहीं है, वो तो बहुत बेकार है। और मतलब उन्होंने इस तरह की मुझे बातें सुनाई जो मुझे याद तो नहीं, लेकिन उसका सार मुझे ज़रूर याद है। कि उनका कहने का मतलब ये था कि नहीं, हिंदी मीडियम से कर लिया, अब क्या फ़ायदा, पता नहीं क्या क्लाइम। एक तो मैं बहुत छोटी थी ना उस टाइम पे, कितने ईयर्स की होंगी, 10th हाई स्कूल का बच्चा, सोचो आप कितने साल का हो सकता है, 14 15 16। तो इतना तो याद नहीं है क्योंकि काफ़ी साल हो गए हैं। बस ये ज़रूर याद है कि उनका कहने का मतलब ये था कि इंग्लिश मीडियम से हिंदी मीडियम में चली गई हैं और इनको कुछ नहीं पता है, और ऐसे क्या फ़ायदा इंग्लिश मीडियम में पढ़ने का, क्या फ़ायदा ये करने का, क्या फ़ायदा वो करने का। मतलब भारत में रहकर हिंदी बोलकर और लोगों को ही लगता है कि अगर इंग्लिश मीडियम में उनके बच्चे पढ़ रहे हैं तो बहुत इंटेलिजेंट, और जो हिंदी मीडियम में पढ़ रहा है, जबकि इंग्लिश मीडियम में तो जो नॉलेज होती है वो ना के बराबर होती है। वहीं हिंदी मीडियम के जो बच्चे होते हैं, भले गवर्नमेंट स्कूल के हों चाहे किसी भी स्कूल के, वहाँ पर जो पढ़ाई होती है ना वो ठोस होती है, सॉलिड होती है। बाकी जो इंग्लिश मीडियम में जो बच्चे पढ़ते हैं, वहाँ की टीचर्स तो ध्यान से पढ़ाती ही नहीं, उन्हें तो बस ये लगता है कि बस हमको किसी तरह से इनको बच्चों को हुई जो भी हम क्लास में जितने बच्चे हैं उनको कोचिंग भी पढ़ा लें, और उन पर बच्चों पर बिल्कुल ध्यान नहीं देना। क्लास में सारा क्लास का होमवर्क जो है वो घर के लिए दे देती हैं, होमवर्क कराओ, और बच्चों को ना कुछ समझ में आए, बस रटाना है। छोटी क्लास के बच्चों को इतना ज़्यादा होमवर्क दे देते हैं, फर्स्ट सेकंड क्लास के बच्चों को ऐसा लगता है कि वो थर्ड फोर्थ क्लास में है। तो ये मैं इंग्लिश मीडियम स्कूल के बच्चों की मैं बता रही हूँ, तो ऐसा नहीं है। और जब हम खुद अपने देश में रहकर, भारत में रहकर अपनी भाषा की कदर नहीं करेंगे तो दूसरे लोग क्या ही कदर करेंगे। और बाकी विदेशों में देखिए कि जितने भी फॉरेन कंट्रीज़ हैं वहाँ की लैंग्वेज को प्रेफरेंस मिलती है। वहाँ की लैंग्वेज जो भी हो, चाहे चाइनीज़ हो चाहे कोरियन हो, वहाँ के जितने भी लोग हैं, चाहे वो किसी भी कम्युनिटी से हों, ठीक है, वो सब एक होते हैं। उनकी जो लैंग्वेज होती है मेन, वो क्या होती है, वहीं की उसी देश की भाषा जो होती है। लेकिन हमारे देश में अंग्रेज़ी चलती है, और ये सोचा जाता है कि अंग्रेज़ी अगर किसी को आ गई, अरे तो बहुत इंटेलिजेंट, अरे अंग्रेज़ी सिर्फ भाषा है, कोई भी बोल सकता है, इतनी सिंपल है। हिंदी बोल के बताओ तो जाने। हिंदी जो बोलता है ना, वो हमें जो ठोस हिंदी बोलता है, सही, जो हिंदी के आप किसी प्रोफेसर को देखोगे या हिंदी भाषी जो लोग होते हैं, संस्कृत भाषी लोग होते हैं, वो आप समझ नहीं पाओगे, इतनी टफ़ होती है। अगर ये अंग्रेज़ी भाषा तो हलवा है, हलवा, उसको बोलकर कोई इंटेलिजेंट नहीं बन सकता, ठीक है। तो आप जो भी ये गलत धारणा रखते हैं तो उनके लिए ये वीडियो है, और प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कीजिए। अगर आपको भी लगता है कि हमें अपने देश में रहकर हिंदी भाषा बोलने में कोई शर्म नहीं होनी चाहिए, और हिंदी भाषा बोलने का मतलब ये नहीं है, हिंदी मीडियम स्कूल में पढ़ने का मतलब ये नहीं है कि आपको नॉलेज नहीं है या आप बेवकूफ़ हैं। तो इन्हीं बातों के साथ वीडियो को एंड करूँगी। और प्लीज़ अगर आपको मेरे ये वीडियो पसंद आए, इसमें कही हुई बातें पसंद आए, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब, फॉलो, सेंड स्टार्स, प्लीज़। थैंक यू सो मच।